इस टाइप के डेटा को अगर यूज करते हुए हम कॉलम चार्ट बनाने की कोशिश करें तो वो स्टैटिक होगा, दैट मींस कंट्रोल जो होगा वो हमारे हाथ में नहीं होगा। स्टैटिक आपको चार्ट इस तरीके का दिखेगा। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग है। मैं चाहता हूं एक चेक बॉक्स लगा है, उसमें चेक और अनचेक की कैपेबिलिटीज हो, जो मैं जब चेक करूं डेटा तो जिस डेटा को मैं चेक करूं सिर्फ उसी का चार्ट दिखाए और उसको छोड़ के जो दूसरे रेंज का डेटा है वो नहीं दिखाए। तो आगे के वीडियो में इस एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को सिखाना चाहूंगा चेक बॉक्स को यूज करते हुए एक डायनामिक चार्ट बना के और उसको इंप्लीमेंट करना। सब्सक्राइब कीजिए इनोजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए एक्सेल और करियर मोटिवेशन वीडियोस देखने के लिए। अब इस डेटा में देखिए आप लोग, ये चार्ट जो मैं अभी बना के दिखाऊंगा ये अगेन डायनामिक है और इसको मैं आपको दो एस्पेक्ट इसका समझाऊंगा। मैं दो तरीके से करके दिखाऊंगा। सेम डेटा पे मैं दो तरीके का चार्ट बनाऊंगा डायनामिक, और जिसके जरिए हम लोग चेक बॉक्स को एक बार एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए इसका अगर आउटपुट अभी आप लोग देखें, देखिए साउथ, ये देखिए साउथ जोन, वेस्ट वेस्ट, ईस्ट ईस्ट और नॉर्थ तो नॉर्थ। अगर मुझे ईस्ट और वेस्ट दोनों का डेटा चाहिए, देखिए ठीक है, चार्ट का कंट्रोल किसके हाथ में है? इस चेक बॉक्स के हाथ में है हमारे चार्ट का कंट्रोल। तो एक तो मैं जोन वाइज ये इंडिविजुअल है और एक मैं मंथ वाइज भी दिखाऊंगा कि जैसे मैं साउथ पे क्लिक करूंगा तो एक साथ सारे डेटा मूव ऑन करेगा। ठीक है, और आप लोगों को डैशबोर्ड वाले वीडियो में थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि डैशबोर्ड में वो फॉर्मूला नहीं है ना कि जल्दी जल्दी करके निपटा दिया, बस 5 मिनट में, 7 मिनट में, 8 मिनट वीडियो खत्म। यहां 5-7 मिनट में नहीं हो पाएगा। आपको टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तब मैं स्टेप बाय स्टेप चीजों को बहुत अच्छे से आराम से समझा के, जैसे मैं प्रॉपर क्लास में समझाता हूं वैसे मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, तो हैव पेशेंस, स्टेप बाय स्टेप देखिए और इसे सीखिए। ठीक है, स्टार्ट करें। अगेन मैं स्क्रैच से बताने जा रहा हूं। मैंने यहां से डेटा कॉपी करके अलग जगह रख लिया, अलग सीट पे मैं डेटा कॉपी करके यहां रख दे रहा हूं, रख दिया। अब स्क्रैच से बनाते हैं। सबसे पहले देखिए ये चार्ट है ना, मैं उसी के जैसा फिर से इस डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूं और इसके बेस पे इंसर्ट में जा रहा हूं और यहां पे वही काम जो चार्ट बनाऊं। फर्क बताना बहुत जरूरी है। अगर चार्ट में अभी ऐसा बनाया तो क्या फर्क है? फर्क इस बात का है कि ये कंप्लीट डेटा के बेस पे है, यहां पे कुछ भी चेंज हो रहा है अपने आप। मैं सिर्फ चाहता हूं जनवरी का डेटा, मैं सिर्फ चाहता हूं साउथ जोन का, वेस्ट जोन का, ईस्ट जोन का, कभी कुछ हो रहा है? एक बार जो डेटा है उसका चार्ट है ये। लेकिन अब मैं चाहता हूं कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाए, है ना? तो उसके लिए पहला काम क्या करना होगा वो मैं बताना चाहूंगा। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखते जाइए। देखिए पहला काम, इसके बेस पे जो हमने ये चार्ट बनाया इसकी जरूरत अब हमें नहीं है। हम अपने अकॉर्डिंग इस चार्ट को कंट्रोल कराएंगे। कैसे? देखिए इसी चार्ट पे जो आपने चार्ट अभी बनाया था इस पे राइट क्लिक कीजिए और चले जाइए सेलेक्ट डेटा। ठीक है, और यहां से जाके ये जितना भी है ना मालिक साहब, सबको उठा के रिमूव। तो अब आप बोलिए सर फिर बनाया ही क्यों? वो फर्क बताने के लिए आपको बनाया था। कम से कम चार्ट ना सही, उसका स्केलेटन तो बच ही गया। इसी से काम चला लेंगे हम लोग, है ना? यहां अब हम फ्रेश तरीके से अपना काम करना चाहेंगे। अब सबसे पहला काम क्या कीजिए, ऐड बटन पे क्लिक कीजिए। बड़े आराम से, पेशेंस। डैशबोर्ड का मतलब ही होता है दिमाग की दही। आराम से दिमाग की दही बनाइए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सीखिए। आपको बड़ा मजा आता है चार्ट में, बड़ा मजा आता है डैशबोर्ड में, मिनी डैशबोर्ड। और जब इस सारे डैशबोर्ड जो अभी सिखा रहा हूं ना तो बड़ा मजा आ रहा होगा। आराम से 10 मिनट हमारा काम हो जाता है। जब मेन डैशबोर्ड का क्लास स्टार्ट करूंगा, कम से कम 4-5 वीडियो तक लगातार एक ही डैशबोर्ड बनाता रहूंगा मैं। आप लोग बैठ के देखते रहना, मैं बनाता रहूंगा बैठ के। ठीक है, इस ऐड बटन पे क्लिक किया जाए और यहां से ये जो सीरीज की वैल्यू आ रहा है और सीरीज का नाम है, हमें दोनों देना है। तो सबसे पहले सीरीज का नाम ले लेता हूं मैं, वो ले लेता हूं, मान के चलते हैं पहले यही वाला बना लेता हूं। या पहले एक काम करते हैं, मैं एक दूसरा चार्ट बना रहा हूं, वो उसके बाद बनाएंगे। ठीक, इस बार मैं सीरीज का नाम ले रहा हूं ये। ठीक, कोई जरूरी है जैसा दिखाया वैसा ही बनाए, कुछ और बना लेते हैं। ठीक, सीरीज की वैल्यू इस बार वो ना लेके इस बार मैं ऐसे ले लेता हूं। सीरीज की वैल्यू ये है ना? ओके कर दीजिए, कर दिया। और साथ के साथ ये जो ये आ रहा है 1 2 3 4, ये एक्चुअल में 1 2 3 4 नहीं है, ये है साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ। तो एडिट में जाइए और फिर से इसका नामकरण करना होगा। देखते हैं मैं क्या क्या कर रहा हूं। फिर से ऐड
और यही कहानी एक नहीं 5 बार 6 बार करनी होगी, जितना हमारे पास ये वैल्यू है। इस बार 5 और यहां से सीरीज वैल्यू। ये आपको स्टेप समझ में आ गया होगा मैं कैसे कर रहा हूं। तो ये करने के बाद फिर एडिट, फिर से यहां पे ये, फिर से ओके, फिर से ऐड, ये ले लीजिए। इतना काम आपको एक बार में पहले करना होगा। ये आपने ध्यान से देखा, जितने मंथ थे जनवरी से लेकर जून तक के लिए मैंने एक एक बार करके स्टेप करके सारा रिपीट किया। तो ये स्टेप याद रखिएगा, सबके लिए आपको रिपीट करना होगा। यही चीज जो नेक्स्ट एग्जांपल है, जिसमें मैंने ये दूसरा वाला जो एग्जांपल मैंने दिखाया था अभी आपको, ये वाला एग्जांपल, उसमें क्या करना है, जो अभी मैं ले रहा था ना डेटा, मैंने ऐसे लिया है, मैंने सीरीज का नाम ये दिया और उसका डेटा ये दिया, ऐसे दिया। आपको क्या करना है, हिंट दे रहा हूं, सीरीज का नाम ये देना है और डेटा ऐसे लेना है, तो ये ऐसे बन के आ जाएगा, हो जाएगा। ठीक, ये आपको असाइनमेंट दूंगा, कुछ तो आप भी काम किया कीजिए। ठीक, सारा मुझसे करवाते रहते हैं, है ना। ये असाइनमेंट दे रहा हूं आप लोगों को, जो मैं पहले भी करके दिखा देता हूं, उसके बाद ये असाइनमेंट दे रहा हूं आपको। ये खुद से करना, मतलब आप जब मुझे सीट अगेन मेल करें तो इसमें दोनों होना चाहिए चार्ट, ये भी आपका दिखना चाहिए और जो मैंने बना के रखा हुआ है वो भी होना चाहिए। हो गया काम, ठीक है, तो दोनों हो गया आपके पास। ठीक, अब देखिए, इतना हो जाने के बाद अगला काम स्टार्ट करते हैं हमारा। इसको डिलीट कर दे रहा हूं मैं, ये जो नीचे है ना, इसको, ये लेजेंड वाले को इसको उठा कर डिलीट मार दिया, इसकी जरूरत नहीं है हमें, बस ये जोन लिखा रहना चाहिए। और इसी के नीचे एक इंसर्ट में चले जाते हैं, शेप्स ले लेते हैं, यहां पे चले जाते हैं और फिर वही काम जो करना चाहिए हमें पहले ही अब कर लेते हैं। ये कर दिया, शेप्स फिल, यहां से नॉर्मल सा कलर ले लीजिए, आउटलाइन इस टाइप से, डिजाइन बढ़िया से बनाइएगा जिससे जब आप भेजें मुझे फाइल तो मुझे अच्छा लगे देखने में। ये करने के बाद अब आप क्या करें, फिर से वही काम, डेवलपर में हम लोगों को जाना होगा और इस बार जरूरत अब आ गई है नो रेडियो बटन, इस बार जरूरत है हम लोगों को चेक बॉक्स, ये वाला बटन, एक, और इसी की कॉपी 2 यहां रख दिया जाए, 3 उसी की कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, 3 और चौथा, ये रहा 4 कॉपी आपने यहां पे करके रख दिया। ठीक है जी, अब राइट क्लिक, अभी तो राइट क्लिक करने लायक है नहीं हम लोग, है ना, इसका नामकरण भी कर दिया जाए। कौन कौन सा है, साउथ, ये काम आपने कर लिया, चारों का क्या किया आपने पहले, चारों का आपने पहले नामकरण करके कर लिया। अब चारों का नामकरण हो जाने के बाद कलर करना चाहते हैं वो भी कर लीजिए। चलिए इसको सेलेक्ट एक साथ करके कर सकते हैं। देखिए एक साथ मैंने सेलेक्ट कर लिया ना, राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट, और यहां से कलर्स एंड लाइंस में जाके जो भी कलर आपको देना है वो कलर दे दीजिए, ओके कर दीजिए, हो गया। अलग अलग कलर देना चाहेंगे फिर अलग अलग करना होगा सेलेक्ट करके। इतना काम करने के बाद अब देखिए यहां पे इस चेक बॉक्स को चेक अनचेक करने से इस डेटा पे कोई फर्क है? क्यों? अभी कोई फर्क इसलिए नहीं है क्योंकि अभी दोनों में कोई गठबंधन ही नहीं है। गठबंधन पहले करना होगा तभी तो होगा कुछ उसका, तो इसको छोड़ देते हैं अभी, पहले उसको उस लाइक तो बनाएं। तो सबसे पहले काम क्या करता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं इक्वल टू साउथ, ये ले लिया, ठीक, और इसको कॉपी कर दिया तो आ गया ना, साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ। ये क्यों कर रहा हूं आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक। साथ के साथ इस पे राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट कंट्रोल में चले जाइए और कंट्रोल पे क्लिक करके चेक्ड 3D शेडिंग और सेल को लिंक करा दीजिए इससे। B8 से लिंक कराया मैंने, याद रहे, B8 से सेल को मैंने लिंक करा दिया। अब याद रहे जैसे आपने ये साउथ वाले को इस पर्टिकुलर सेल से लिंक कराया ना, वैसे ही सारे को कराना होगा। तो इस पे भी राइट क्लिक करना होगा, फॉर्मेट सेल्स में जाएं, कंट्रोल में जाके चेक्ड 3D शेडिंग, चेक्ड 3D शेडिंग और सेल को लिंक कराऊंगा इससे। सेम कहानी इसके साथ भी, तभी बेचारे का गठबंधन अभी कहां हुआ था, अब हो रहा है, यहां से लिंक कर दिया गया। इतना काम कर लिया गया। स्टेप्स याद रखिएगा, पता चला मैं करता जा रहा हूं, आप लोग ऐसे देख रहे हैं, हो गया जी, हाँ जी हाँ जी, आ गया आ गया। अब बाद में जब करने बैठे, हाँ जी नहीं आया नहीं आया, ऐसे ही होता है, क्लास में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। इतना काम हो जाने के बाद अब आप एक चीज गौर कीजिए, देखिए साउथ पे जब मैं इस पे अनचेक कर रहा हूं तो वहां फॉल्स हो जा रहा है, यहां वेस्ट पे देखिए फॉल्स ट्रू, सबके लिए ऐसे ही चल रहा है ना।
इसका फायदा क्या होगा अभी आपको तुरंत दिख जाएगा। देखिए चेक पे ट्रू और अनचेक पे फॉल्स हो रहा है। दैट मीन्स हमारा ये जो है ये चेक बॉक्स ये काम करना अपना थोड़ा सा काम करना अपना स्टार्ट कर दिया है। इससे आगे इसको थोड़ा सा और ज्यादा काम कराएंगे। अगला काम हमें एक फंक्शन यहां पे लगाना होगा। क्या फंक्शन लगा रहा हूं वो देखिए ध्यान से। इक्वल टू इफ यदि ये वाला सेल B8 में 8 को फ्रीज कर दिया, मतलब मैंने रो को फ्रीज किया, कॉलम को फ्री रखा है ना। बी में बी जैसे कि बी से सी पे जा सके हो, ठीक 8वें से 9वें पे नहीं आना है। B8 कॉमा B8 का मतलब क्या ट्रू। यदि ट्रू मिले तो तू क्या कर इस सेल की वैल्यू उठा ले, कॉमा नहीं तो नल कर दे, ब्रैकेट बंद, एंटर। देखिए क्या होगा। और टोटल 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6, कंट्रोल D और इधर भी कंट्रोल R। देख लीजिए सामने वही डेटा जो ऊपर में है वो नीचे पॉपुलेट होके आ गया, लेकिन एक अलग अंदाज में पॉपुलेट होके आया, वो आपको अभी पता चल जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर ये इतना सारा तामझाम तब से किए जा रहे हो, समझाओ तो क्यों। वो ही समझाने की कोशिश करूंगा। अब आपको खुद ब खुद समझ में आ गया होगा। यहां देखिए तो जब आपने इस पे अनचेक किया था तो यहां पे फॉल्स आ जा रहा था, जब चेक कर देते थे तो ट्रू आ जाता था। अब आपने फंक्शन लगा दिया यहां पे कि जब ट्रू हो जाए, कहां पे, यहां पे, जब ट्रू हो जाए तो यहां से वैल्यू उठा लो, जब फॉल्स हो जाए तो खाली कर दो। फायदा देखिए हाथों हाथ। साउथ वाले पे अनचेक मारिए तो नीचे देखिए फॉल्स होते ही डेटा गायब और ट्रू होते ही डेटा आ गया। देख लीजिए आप, सारे सेल के लिए कर दिया आपने, ये है ना ब्यूटी इसकी। देख लीजिए अब इसका फायदा क्या होगा। यहां पे अब ये हमारा चेक बॉक्स जो है उसके थ्रू चेक बॉक्स का कंट्रोल डेटा के ऊपर तो आ गया, वैल्यू को कंट्रोल करने लगा है वो अपने हिसाब से। तो बचा कौन, बचा अब चार्ट। जब वो वैल्यू को कंट्रोल कर सकता है तो चार्ट को कंट्रोल कर सकता है, वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब क्या करना होगा, छोटा सा काम, इस पे राइट क्लिक, सिलेक्ट डेटा, और यहां पे ये है ना ये सारे वैल्यू। अब आपको एक बार वही काम फिर से करना होगा जो पहले कर चुके हैं, वो काम आपको फिर से यहां रिपीट करना होगा। क्योंकि अब आपको जो चार्ट को बनाना है डायनामिक, वो ये चार्ट जो डायनामिक बनेगा वो ये डेटा के बेस पे नहीं बन सकता है, वो तो स्टैटिक है, वो इस डेटा के बेस पे बन सकता है ना। तो अगला काम क्या करेंगे वो देखिए। चलिए जी चार्ट को भी डायनामिक बना देते हैं। तो ये चार्ट पे राइट क्लिक करके सेलेक्ट डेटा करने के बाद अगला काम अब आप क्या करेंगे, यहां पे ये जैन वाला है ना, जैन, इसके एडिट में जाइए तो, और सीरीज नेम तो जैन ही रहने देते हैं। सीरीज की वैल्यू ये B2 से E2 है ना, ये हमें उसकी जरूरत है नहीं, हमें जरूरत है अब सीरीज की वैल्यू, ये तुम हटाओ और तुम अब मेरा वाला लगाओ ना। बस आप लोग जब चार्ट बनाना तो क्या करना, मैं ऐसे ले रहा हूं और आप लोग ऐसे ले लेना। चार आपका तो कमी है, साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ, चार ही आपको बनाना है, 1 2 3 4। मेरा देखो कितना सारा है। तो आ रही है बात समझ में। मैंने क्या किया, ये देखिए पहला रेंज जैसे जैसे उसमें किया तो फिर यहां पे भी ऐसे कर देंगे। एक सेम फैब के लिए कर दीजिए, एडिट में जाके वो तो वही रहने दीजिए, फैब ही रहने दीजिए। ये डेटा सीरीज की वैल्यू बस आपको चेंज करनी है, यहां से ये वैल्यू चेंज ऐसे ही रहने दीजिए, और यहां से इसको ऐसे। मैंने आपको बोला था ना कि डैशबोर्ड जो है पेशेंस का गेम है। ये वो थोड़ी है जो बड़े अच्छे अच्छे वीडियो देखता हूं मैं यूट्यूब पे, आओ 2 मिनट में पिवोट टेबल सीखें, पिवोट टेबल का मास्टर बने 2 मिनट के अंदर, एक्सेल का जादू सीखें 1 मिनट में। नहीं हो पाएगा मुझसे, मेरे साथ सीखना है, टाइम देना होगा। ओके बटन पे क्लिक कीजिए और जरा देखिए कि कुछ हमने जो इतने देर से मेहनत किया है उसमें कुछ सफलता मिली है या ऐसे हम दोनों टाइम पास किए जा रहे हैं। अनचेक कीजिए, सामने आपके आउटपुट हाजिर है। देखिए कितना मेहनत का फल कितना अच्छा होता है। ये देखिए जिस पे लगा रहा हूं, मैंने आपको दूसरा टाइप का चार्ट बना दिया। देख लीजिए आपके वाले में मेरे वाले में फर्क है। यहां देख लीजिए आपका ये है सिंगल, तो आपको यही वाला बनाना है, ठीक। मैंने आपको एक दूसरा ये वाला बना के मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो वो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, एक्चुअल में वो नहीं, मैं आपको दोनों होमवर्क दे रहा हूं। ये इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है और वो आपको मेरे लिए बनाना है। इतना तो आप कर ही सकते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं। मुझे आप लोगों पे खुद से ज्यादा उम्मीद रहती है। अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में डैशबोर्ड के अगले स्टेप्स पे। मतलब ये मिनी डैशबोर्ड का एपिसोड जो था वो खत्म हुआ, अब थोड़ा सा डैशबोर्ड का दर्शन कराते हैं। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।